नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से अपने इस चैनल शब्दवेदी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? और इन दिनों मैं पढ़ रही थी किताब, पुस्तक मेले गई थी, बहुत सारी किताबें लेकर आई हूँ। उनमें से एक किताब लाई थी मैं, मन विचित्र बुद्धि चरित्र, सुषमा गुप्ता जी का लिखा हुआ ये किताब है, कहानी संग्रह है ये। तो यूँ तो ये किताब बहुत बार मेरे नज़रों के सामने से गुजरी होकर, विषय भी इतना खूबसूरत इन्होंने शीर्षक लिया है, तो मन हुआ कि पढ़ूं, पर पता नहीं क्यों लिया नहीं। शायद मेरे पास पहले से बहुत सारी किताबें पढ़ने को है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो लेकिन जब मैं सुषमा गुप्ता जी से पुस्तक मेले में मिली, क्या आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही शानदार सुलझी हुई लगी मुझे। और पता नहीं क्यों आकर्षण बस, मोह बस, या फिर पहले से ही दिमाग में चल रही थी ये किताबें, तो मैंने किताब ले ली। मिल भी गई मुझे, हस्ताक्षर वाली पढ़ती। और सच जब किताब पढ़ी तो लगा कि अच्छा किया मैंने जो इसे लिया। तो जैसा शीर्षक है ना, आपके मन मस्तिष्क के साथ खेलता है, भ्रम की स्थिति मिलती है, यथार्थ से भी जुड़ा हुआ और नहीं भी, क्योंकि सच हम स्वीकार नहीं सकते। कुल 11 कहानियां लिखी है और सबकी मानस पृष्ठभूमि अलग है। ऐसा कहें कि विचित्र है और एक कहानी जो शुरुआत होती है मरीचिका की गंध, और एक ग्रेविडियर जो एक कहानी है इसमें, तो मतलब कहानी ऐसा है कि लगता है जैसे भीतर बैठे हुए भभके हुए अधपके लोथड़े जो होते हैं ना, खैर घबराए नहीं, हमारा मन ना वाकई बहुत विचित्र है। ऐसी ऐसी चीजें संग्रहित करता है जो शायद जरूरी भी नहीं है। प्रेम, तृष्णा, वो कसैलापन, वो खरगोश सी सफेद लड़की मस्तिष्क में होती है जब बाहों में उसकी माया होती है, एक दूसरी लड़की होती है। और जो वो ग्रेविडियर होता है ना, लाशों को जो घसीटते हुए ले जाता है, उस भद्दे से इंसान से भी पता नहीं क्यों प्रेम हो जाता है। मुझे बोलते हुए जैसी उबकाई से नहीं आती है। तो सच में आप पढ़ेंगे ना, मुझे लगता है कहानी की ये सफलता मानी जाए जब हम उस कैरेक्टर को, इतना ज़्यादा चरित्र को हम अपने अंदर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह है ये किताब, मन विचित्र बुद्धि चरित्र। यहाँ पर किताब पढ़ते हुए ना निदा फादली जी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। तो चलिए मैं आपको आगे ना जो कुल 11 कहानियां लिखी हुई है, उस कहानियों का थोड़ा थोड़ा एक संक्षेपण देती हूँ, और आप खुद ये तय कीजिएगा कि किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ऐसी एक कहानी है मंत्रविद। वो जो लड़का है एक ही स्टेशन पर बार बार उतर रहा है और उसे वो लड़की दिख रही है फिरोजा। अब वो चक्कर की जो इस चक्रव्यूह में उलझा है, वो भेद नहीं कर पा रहा है ये हकीकत है या स्वप्न है। अजीब सी भ्रामक स्थिति है कि ये कैसे संभव है। एक बार भी तो लगेगा कहीं हम कोई भूतहा फिल्म तो नहीं देख रहे। हमने इतनी सारी चीजें देख रखी है कि हम कोई अगर एक घटना से जुड़ते हैं, हम तुरंत दूसरी घटना से जो कहीं अवचेतन मन में होता है उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं बताऊं कि एक अवचेतन जो मन है हमारा, एक अलग ही दुनिया ईजाद करके बैठा होता है, जो बाहरी और भीतरी दुनिया का एक साथ आना अलग दुनिया से परिचित करवाता है। कहानी बड़ी ही मजेदार है, आप पढ़ेंगे वाकई आप भी उस चक्कर में खो जाएंगे। किताब की एक कहानी है मनारा। इसकान जिसका जीवन से मोह भंग हो चुका है, वो घूम रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं है, लेकिन वो मनारा को चिट्ठी देने के लिए आधी दुनिया नाप लेता है। खैर वहां पहुंचकर उसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो कहानी पढ़ोगे अब तब पता चलेगा, लेकिन उसे अपने जीवन की सही दिशा जरूर मिल जाती है। अगली कहानी जब आप भद्दी हंसी पढ़ते हैं ना, आपको घिन्ना आती है। हाँ, एक ऐसी लड़की जिसने किशोरावस्था में पूरी तरह कदम भी नहीं रखा है, उस पर किसी का अचानक से मन आ जाता है, उस पर आसक्त हो उठता है। उस मनुष्य के बुद्धि के चरित्र का पतन ही दिखता है, मन अजीब सी वितृष्णा से भर जाता है। ठीक एक और कहानी है उठान हाड़ की लड़की। इसे पढ़ते हुए आप एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। पैसे कमाने के
तरीके, कम समय में चकाचौंध भरी दुनिया में अपने आप को देखना, ये भी एक अलग ही तरह का नशा है। सच कहूँ तो इस तरह के तौर तरीके ना जाने कितने संवेदनशील हृदय को खा जाते हैं, जिनका इससे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं होता है। आए दिन हम यहाँ ह्यूमन ट्रैफिक और वेश्यावृत्ति जैसे मुद्दों पर लड़ते हैं, उसके लिए ना जाने धरना प्रदर्शन क्या क्या नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ पैसों के लिए लोग आपराधिक कार्य को बढ़ावा भी देते हैं। अगली दो कहानी जो है, टंच और मिस्टिक स्टे, बहुत ही जबरदस्त, आजकल के युवाओं पर लिखी गई सटीक बैठती है। व्यंग कह लें, गुस्सा कह लें, आप चलेगा, क्योंकि जब बिना सोचे विचारे आप काम करते हैं और भावों में बह जाते हैं और फैसला करते हैं, तो बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। दो युवा रहते हैं और ऐसी जगह जाके रुकते हैं, और फिर उसकी अगले दिन जो एडल्ट फिल्म बन के निकलती है, और दूसरी टंच वाले में तो उसकी पूरी फिल्म ही हो जाती है ज़िंदगी की। कहानी का जो प्लॉट है ना, जो लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन है, संवाद बहुत ही लाजवाब है, कहानी मतलब बहुत बेहतरीन है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, राजस्थान की गलियां घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से हैं। मैं सोचती हूँ कि जब गलत और अधिक गलत में कुछ चुनना होता होगा तो आप क्या चुनेंगे? शायद कम गलत। और उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी सारा दोषारोपण उसी पर किया जाता है, और उस थोड़े से गलत का वो शिकार हो जाता है, जिसकी कीमत उसे पूरी जिंदगी देकर चुकानी होती है। लेकिन जब आप कहानी की तह तक जाते हैं तो आपको लगता है शायद यही सही है। कसैलापन स्वाद होने के बावजूद भी आप उस कड़वे घूंट को पी जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज का जो ये दूसरा चेहरा है, बड़ा घिनौना है। ख्वाब के छाल में यथार्थ के कील। हम प्रेम की परिभाषा खोजते हैं और फिर उसमें बंद कर उकताने लगते हैं। दिन के ख्वाब सुनाए किसको, कमाल की कहानी है ये भी। तो चलिए, ये तो मैंने कहानियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको संक्षेपण में बताया, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, जब आप ये किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो शायद आप कहानी के मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहानियां जो है पाठक से धैर्य मांगती है, ठहराव मांगती है, रुकने को कहती है। और हाँ, लेकिन अगर आप एक बार उस रस में डूबते हैं तो आपको मजा आता है। एक विभत्स रस होता है ना, आपको वो भी दिखेगा। तो साहित्य की ये भी एक बड़ी पार्टी है। आप चलें, कील चुभेंगे, लेकिन ये सच के हैं। और इस तरह की कहानियां जो है लंबे समय तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक खत्म की और दूसरी शुरू कर दी। कभी प्रेम होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी वितृष्णा से मन भर उठेगा, कभी बेस्वाद सा स्वाद आएगा, कभी पीड़ा होगी। और यही इस कहानियों की उपलब्धि भी है। हालांकि सुषमा गुप्ता जी को पहली बार पढ़ रही हूँ, लेकिन कह सकती हूँ कि इस समय में जहाँ अनगिनत विषयों की भरमार है, वहां पर इस तरह के पेचीदा विषय पर कलम चलाना साहसिक है। कलम अपनी विषय वस्तु में परिस्थिति जन्य जहाँ चले, निर्भीक चले हैं, रुके नहीं, बहाव कहीं भी बाधित नहीं हुआ है। बिना लाग लपेट के लिखना बड़ी बात होती है। मन इतना चंचल है कि इसको साध पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कहानियां मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करती है। 2-3 कहानियों को छोड़कर बाकी कहानियां व्यक्ति और व्यक्तित्व के आपसी संवाद में ही उलझी हुई दिखती हैं, जहां भ्रम और वास्तविकता को उधेड़ने की कोशिश की गई है, और यही उधेड़ना बुद्धि के चरित्र की परिभाषा है। तो चलिए, आपको ये समीक्षा कैसी लगी किताब के बारे में हमें जरूर आप बताइएगा, और चलते चलते शब्दवेणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किताब हिंदी युग्म प्रकाशन से आई है। किताब का मूल्य 299 रुपए है। कुल 206 पृष्ठों में सजी हुई 11 कहानियां आपके मन मस्तिष्क को झकझोरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अगर तैयार है तो जरूर घर ले आएं, या आपको आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर मिल जाएगी। और वाकई में आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत इंतजार रहता है। तो चलिए, मीनाक्षी शुक्ला को इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। शुक्रिया।